क्या आपने आसमान में उड़ते एरोप्लेन को देखकर कभी सोचा है कि आखिर एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी? एरोप्लेन बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जानते हैं एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में A to Z पूरी इंफॉर्मेशन। स्टेप 1, मेकिंग आउटर पार्ट। एरोप्लेन को बनाने के लिए सबसे पहले एरोप्लेन के बाहरी ढांचे यानी कि इसके आउटर पार्ट को तैयार किया जाता है। यदि आपको लगता है कि एरोप्लेन का पूरा ढांचा एक साथ बना दिया जाता है तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाहरी ढांचे को 3 पार्ट्स में बनाया जाता है, जो अगले सिरे, बीच के भाग और आखिरी सिरे में बटे होते हैं। स्टेप 2, फिटिंग पार्ट्स। अब बारी आती है इन तीनों पार्ट्स को एक साथ फिटिंग करने की। इसके लिए तीनों पार्ट्स को एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर फिट कर दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट में बड़ी ही बारीकी और मजबूती से काम किया जाता है, जो एक से बढ़कर एक इंजीनियर्स की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। इस प्रोसेस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती है। स्टेप 3, फिटिंग विंडोज एंड डोर्स। एरोप्लेन के सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद इसके अंदर खिड़की दरवाजे लगाने के काम शुरू किए जाते हैं। यहाँ इस काम को इंजीनियर बड़े ही सावधानी से करते हैं, क्योंकि यहाँ यदि जरा भी लापरवाही हुई तो यात्रा के दौरान दुर्घटना होने का डर रहता है। तीनों पार्ट्स को जोड़ने के बाद एक एक करके खिड़कियों को उसके सही जगह पर लगाया जाता है और उसके बाद दरवाजे फिट कर दिए जाते हैं। स्टेप 4, इंटीरियर डिजाइनिंग। यदि आप सोच रहे हैं कि खिड़कियां और दरवाजे लगाने के बाद एरोप्लेन आधा तो तैयार हो ही चुका है, तो जरा भी नहीं, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। एरोप्लेन बनाने के पीछे 8-10 दिनों की काफी मेहनत होती है। खिड़की और दरवाजे लगाने के बाद अब बारी आती है एरोप्लेन के अंदर दिखने वाले सभी इंटीरियर से जुड़े काम को पूरा करने की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंटीरियर के काम में इंजीनियर्स को कम से कम 3 दिनों का समय लग जाता है, जो उनके लिए वाकई में एक चैलेंजिंग काम होता है। इस दौरान इसके अंदर तैयार किया जाता है किचन, बाथरूम, सीट आदि, जो एरोप्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। स्टेप 5, लेयरिंग। अब बारी आती है एरोप्लेन को अंदर से खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने की। इसके लिए एरोप्लेन के अंदर एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे एरोप्लेन को एक अलग लुक मिल जाता है और वो अंदर से बेहद खूबसूरत लगती है। ये लुक ठीक वैसा ही लगता है जैसे आप एरोप्लेन के अंदर जाकर देखते हैं। स्टेप 6, एडिंग फैन एंड व्हील्स। एरोप्लेन के अंदर के सभी काम को पूरा कर लेने के बाद इसके फैंस को जोड़ा जाता है। इस काम को काफी मजबूती के साथ किया जाता है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि एरोप्लेन के पंख काफी हैवी होते हैं, इसलिए इन्हें लेफ्ट और राइट साइड में फैंस लगाने में बहुत समय भी लगता है और इसके बाद दोनों तरफ ये पंख जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद एरोप्लेन के व्हील्स को एरोप्लेन से जोड़ने की तैयारी की जाती है। इन व्हील्स को तैयार करने में इंजीनियर्स को लगभग 5 दिनों का समय लग जाता है, जिस दौरान अच्छी तरह से उन्हें जांच लिया जाता है ताकि उनमें कोई डिफेक्ट ना रह जाए। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। स्टेप 7, फिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने सारे काम करने के बावजूद अभी भी एरोप्लेन सिर्फ एक बड़ा सा खिलौना ही होता है, क्योंकि इसका सबसे जरूरी काम है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की फिटिंग करना। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि आज आप उस राज के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए एरोप्लेन हवा में बिना किसी सपोर्ट के उड़ता है। दरअसल ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और यही इसके उड़ान का राज है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को फिट नहीं किया जाता तब तक एरोप्लेन पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए एरोप्लेन के कॉकपिट में सभी मशीन की फिटिंग अच्छी तरह से की जाती है। इसी के जरिए पायलट एरोप्लेन को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। स्टेप 8, फिटिंग द इंजन्स। एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अब बारी आती है इसमें इंजन फिट करने की, जिसमें इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में फैंस के पास भारी भरकम इंजन्स लगा दिया जाता है। एरोप्लेन में एक ही तरह के 4 इंजन्स लगाए जाते हैं, जो काफी पावरफुल होते हैं। एरोप्लेन को उड़ान भरने और जमीन पर लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है और इसलिए पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंजन सही तरीके से लग जाते हैं तो कॉकपिट में बैठकर इंजीनियर इसकी सही तरीके से जांच करते हैं और देखते हैं कि एरोप्लेन
एरोप्लेन में मौजूद इंजन, पंखे और सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इस प्रोसेस में भी काफी बारीकी से काम करना पड़ता है, जिसमें छोटे से बल्ब से लेकर बड़े से बड़े इंजन को ठीक से चेक किया जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। स्टेप 9, पेंटिंग। जैसा कि आपने देखा होगा, अलग अलग एयरलाइंस के एरोप्लेन भी रंगों में अलग और काफी अट्रैक्टिव होते हैं। एरोप्लेन को बाहरी लुक देने के लिए इस पर पेंटिंग की जाती है और एरोप्लेन को जिस एयरलाइन में पहुंचाना है उनके नाम और लोगो को उस पर लिख दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एरोप्लेन का मॉडल नंबर भी वहां लिखा जाता है, ताकि यात्रियों को इस बात की जानकारी रहे कि वो किस मॉडल नंबर वाले एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। स्टेप 10, टेस्टिंग। अब एरोप्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग करनी बाकी होती है। इसके टेस्टिंग के लिए पहले इसे एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर ले जाया जाता है और वहाँ रनवे पर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के दौरान एक एक्सपीरियंस्ड पायलट को यहाँ एरोप्लेन उड़ाने के लिए बैठाया जाता है और पायलट कुछ देर लंबी दूरी की यात्रा कर ये बता देता है कि अब ये एरोप्लेन यात्रियों को बैठाकर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद एरोप्लेन को अप्रूवल देकर एयरलाइंस में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, दुनिया भर की सैर कुछ मिनटों में करवा देने वाले एरोप्लेन को एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग जोन में बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम इस तरह की और भी टेक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए।